अस्सलाम वालेकुम। वक्त न्यूज के साथ मैं हूं इरफाना सईद। आगाज करेंगे कराची से खैबर तक के सफर का हेडलाइंस के साथ। शेखुपुरा में ट्रेन की जद में आकर नौजवान जान बहक हो गया। ताहाल शनाख्त न हो सकी। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में ऐलानात कराए जा रहे हैं। रीजनल पुलिस ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का तहसील कबीरवाला का दौरा। थाना सदर की बनने वाली नई इमारत का इफ्तिताह किया। राजनपुर में जिले इंतजामिया ने कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए 2.5 करोड़ रुपए की मालियत की सरकारी अराजी वागुजार करा ली। शरकपुर के शहरियों को बिजली की ट्रिपिंग से निजात मिल गई। विफाकी वजीर दिफाई पैदावार राना तनवीर हुसैन कहते हैं नए फीडर्स के मंसूबे पर 1 करोड़ रुपए लागत आई। लोगों को लोड शेडिंग से भी निजात मिलेगी। मुल्तान में पेंशन की अदम अदायगी पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिटायर्ड मुलाजिमीन सरापा एहतजाज। कहते हैं 2 माह से पेंशन अदा नहीं की गई। माली मुश्किलात का सामना है। जंग के इलाका दरगाही शाह में अहले इलाका ने एसएचओ के नारावा रवैये के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। कहते हैं जराइम पेशा अपराध की सरपरस्ती करने वाले पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया जाए। शोरकोट के नवाही गांव में फ्री आई कैंप का इनेकाद। 100 से ज्यादा मरीजों के ऑपरेशन किए गए। मुफ्त अद्वियात भी फ्राहम की गई। मुल्तान में आज सालाना सराइकी अजरक डे मनाया जा रहा है। वसेब के लोग सराइकी अजरक से वेतन किए अपनी सकाफत का प्रचार करने में मसरूफ। बदीन में मोटरसाइकिल रिक्शों की तादाद में होशरुबा इजाफा होने लगा। शहर में 10,000 से ज्यादा रिक्शों का इंकशाफ कमसिन ड्राइवर हादसा का सबब बन रहे हैं। सक्खर में इंतजामिया को शहर का ख्याल आ ही गया। मेयर सक्खर ने शहर की सफाई मुहिम का आगाज कर दिया। कहते हैं 1 माह के दौरान शहर की हालत बदलेगी। मीरपुर खास में 59वीं सालाना 3 रोजा फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह। नुमाइश में 300 से ज्यादा फूलों की इकसाम लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। वज़ीर आज़म के ग्रीन पाकिस्तान और क्लाइमेट चेंज के तहत मुल्क भर की तरह कल्लात में भी शजरकारी के सिलसिले में दरख्त लगाए जा रहे हैं। रवां साल जिला भर में 22,000 दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया। लोअर दीर की वादी चलपम में ईपीआई सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। नवाही देहात के सैकड़ों अफराद को तिब्बी सहूलियात हासिल हो सकेंगी। हब के इलाकेदारों में अहले इलाका का कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाज। कहते हैं 62 अफराद को सरकारी अफसरान की पुष्पनाही हासिल है। आला हुक्काम नोटिस लें। मीरपुर आजाद कश्मीर में पहाड़ी पर क्रशिंग के दौरान बारूदी मवाद फटने से भारी भरकम पत्थर बारातियों की वैन पर जा गिरा। 1 शख्स जान बहक, 3 जख्मी। हेडलाइंस आपने जानी और सबसे पहले शामिल करेंगे पंजाब से कुछ खबरें। शेखुपुरा में ट्रेन की जद में आकर नौजवान जान बहक हो गया। ताहाल शनाख्त न हो सकी। शेखुपुरा में गाजी मीनारा रेलवे फाटक के करीब नामालूम नौजवान ने कराची से लाहौर जाने वाली कराकरम एक्सप्रेस के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। एनी शाहिदीन के मुताबिक ट्रेन जब गाजी मीनारा रेलवे फाटक के करीब पहुंची तो रेलवे लाइन के पास खड़े नौजवान ने ट्रेन के सामने छलांग लगा दी और मौका पर जान बहक हो गया।
पुलिस ने मुतवफ़ी की लाश कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि लाश की शनाख्त के लिए मुकामी आबादियों में ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं। एक तरफ मुल्क दुश्मन अनासर वतन अजीज के खिलाफ साजिशों और दहशतगर्दी में मसरूफ हैं, तो दूसरी जानिब पाक फौज, पुलिस और सिक्योरिटी इदारे भी वतन अजीज की हिफाजत करते हुए इन दहशतगर्दों से निपटने के लिए कमर बस्ता हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कबीरवाला से शेख असगर अली। एक तरफ तो मुल्क दुश्मन अनासर पाक वतन के खिलाफ कानूनी साजिशों में मसरूफ है, दहशतगर्द मुख्तलिफ बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करके मुल्क में दहशत फैलाने की कोशिशों में मसरूफ है, तो दूसरी जानब पाक फौज, पुलिस और सिक्योरिटी इदारे मुल्क दुश्मन अनासर और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत जिला खानेवार में मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन करके सैकड़ों मशकूक अफराद को अपनी हिरासत में लेकर भारी मिकदार में असला भी बरामद कर लिया। पाक फौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे बेमिसाल कुर्बानियां देकर पाक वतन की हिफाजत में मसरूफ हैं। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान सुल्तान आजम तैमूरी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवार जहांजेब नजीर खान ने तहसील कबीरवाड़ा का दौरा किया। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान सुल्तान आजम तैमूरी ने थाना सदर कबीरवाड़ा की बनने वाली नई इमारत का इफ्तिताह किया और सिक्योरिटी के इंतजामात को चेक किया। इस मौका पर रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान सुल्तान आजम तैमूरी ने कहा कि सिक्योरिटी इदारे दिन रात एक करके वतन पाकिस्तान का दिफा करते हुए किसी भी कुर्बानी से देर नहीं करेंगे, और इन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट खानेवार की कारकर्दगी बहुत अच्छी है, जिसका क्रेडिट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवार जहांजेब नजीर को जाता है। इस वक्त जो मुल्तान रेंज की पुलिस है वो हाई अलर्ट पर है और हम नेशनल एक्शन प्लान जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर दिन रात काम कर रहे हैं, और हम उसके मुताबिक जितनी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन जो हैं वो हमारी रेंज के अंदर जारी हैं, और जितने भी ऑर्डिनेंसेस हैं जिसके अंदर नेशनल एक्शन प्लान के हैं उसके ऊपर हम जो है वो डेली एक्शन कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जो मुल्तान पुलिस है वो पूरी तरीके से जो है वो अलर्ट है, और हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट, कोई भी ऐसा इंसिडेंट को हम प्रिवेंट कर सकें। जहां सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की दिफा की खातिर बेमिसाल कुर्बानियां दे रही हैं, वहां पाकिस्तान की अवाम भी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना किसी भी किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। कैमरामैन आसिफ दी चौधरी के साथ शेख असगर अली, वक्त न्यूज, कबीरवाड़ा। अटक में गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान रेंजर्स, पुलिस और हसास इदारों ने मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरका सर्च ऑपरेशन के दौरान 28 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के सिलसिले में अटक, खिजरो, फतेह जंग और दीगर इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक अफगान बाशिंदे समेत 28 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िमान के कब्जे से 11 पिस्टल, 8 राइफल्स, 1 क्लाशनकोफ और सैकड़ों गोलियां बरामद हुई। ऑपरेशन में 16 जुआरी भी पकड़े गए, जिनके कब्जे से 16 लाख रुपए नकदी और कीमती मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस ने मुल्ज़िमान के खिलाफ असलहा, किरायादारी एक्ट और दीगर दफात के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए। खबर दें आपको गुजरांवाला से। गुजरांवाला में मुसाफिर वैन उलटने से 9 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें रेस्क्यू एहलकारों ने तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कामुकी के करीब तेज रफ्तारी के बायस लाहौर से डस्का जाने वाली मुसाफिर वैन बेकाबू होकर उलट गई, जिसके नतीजे में 9 मुसाफिर जख्मी हो गए। रेस्क्यू 112 की टीम ने फौरी तौर पर मौका पर पहुंचकर जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उनका इलाज जारी है। राजनपुर में जिले इंतजामिया ने कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए 2.5 करोड़ रुपए मालियत की सरकारी अराजी वागुजार करा ली। राजनपुर के नवाही इलाके रख फाजिलपुर में जिले इंतजामिया की जानिब से कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। राजनपुर के नवाही इलाके रख फाजिलपुर में जिला इंतजामिया की जानिब से कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। बाअसर कब्जा ग्रुप ने अराजी पर फसल काश्त कर रखी थी। डिप्टी कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने बताया कि वागुजार कराई गई अराजी सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस की गई थी। सरकारी रकबा पर नाजायज कब्जा की शिकायत मसूल हुई थी, जिस पर रेवेन्यू स्टाफ ने असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर की ज़ेर निगरानी यहाँ पर ऑपरेशन किया है। 140 कनाल रकबा सरकार नाजायज काबजीन से वागुजार करवा लिया गया है और नाजायज काबजीन के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर शाहिद महबूब का कहना था कि जिले हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 2 साल से काबजीन को फसलें काश्त न करने और मॉडल विलेज की अराजी खाली करने के नोटिस दिए जा रहे थे, मगर अहकामात न मानने पर आज जमीन पर ट्रैक्टर चला दिए गए हैं। हमने यहाँ पर
जो नाजायज़ काबजीन थे उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेते हुए कब्ज़ा जो है वागुजार कराया है। उन तमाम लोगों को जो नाजायज़ काबजीन थे रकबे से बेदखल कर दिया गया है और मज़ीद इनके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है उसके लिए लिख दिया गया है। जी, वाज़ेह रहे कि 2010 में सैलाब मुतासरीन की आबादकारी के लिए बरादर मुल्क तुर्की की जानिब से मज़कूरा ज़मीन मुख्तस की गई थी, जिसकी मालियत 2.5 करोड़ रुपए है। वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार राना तनवीर हुसैन का कहना है कि शेर मोहम्मद फीडर की वजह से शरकपुर शहर से बिजली की बार बार ट्रिपिंग का मसला हल हो गया और अब लोड शेडिंग के अजाब से भी निजात मिलेगी। शरकपुर शरीफ में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस नए फीडर मंसूबे पर 1 करोड़ रुपए की लागत आई और ये चंद माह में मुकम्मल हुआ। मियां शेर मोहम्मद फीडर की वजह से शरकपुर शहर से बिजली की बार बार ट्रिपिंग का मसला हल हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि तवानाई बहरान के मसले पर जितनी संजीदगी मौजूदा हुकूमत ने दिखाई इसकी मिसाल नहीं मिलती। बेहतर हिकमत अमली से बिजली बहरान का हमेशा के लिए खात्मा कर देंगे। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री को लोड शेडिंग फ्री कर दिया है। रवां साल के आखिर तक और 2018 के आगाज में पाकिस्तान लोड शेडिंग फ्री मुल्क होगा। नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस शेखुपुरा के जेर एहतमाम रोड सेफ्टी वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी, मोटरवे पुलिस और स्कूल के तलबा ने शिरकत की। मोटरवे समेत दीगर शहरात पर सफर को महफूज बनाने और एहतियाती तदाबीर के हवाले से नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस शेखुपुरा के जेर एहतमाम रोड सेफ्टी वॉक का एहतमाम किया गया। इस वॉक में मोटरवे पुलिस, सिविल सोसाइटी समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। टोबा टेक्सिंग में सफाई सुथराई के इंतजामात इंतहाई अबतर हैं। उधर जिले इंतजामिया की जानिब से शहर भर का कचरा क्रिकेट ग्राउंड में फेंका जा रहा है, जिसके बायस इलाका मकीन सख्त अजियत से दो चार हैं। शहर में सफाई सुथराई की सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा, जिसके बायस शहर भर में जनी कचरा कुंडी में तब्दील हो गई है। जगह जगह गंदगी ने इलाका मकीनों का जीना दोबर कर रखा है। इलाका मकीन कहते हैं नए बल्दियाती निजाम से भी कोई बेहतरी नहीं है, ग्राउंड भी तबाह हो चुका है। म्यूनिसिपल कमेटी के अमले ने ग्राउंड में गंदगी के ढाई करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि मोहल्ले से फौरी तौर पर गंदगी का खात्मा किया जाए। मुल्तान में पेंशन की अदम अदायगी के खिलाफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिटायर्ड मुलाजिमीन ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर होने वाले एहतजाजी मुजाहिरे में रिटायर्ड मुलाजिमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर उनके मुतालिबात के हक में नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ नारेबाजी भी की। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 2 माह से पेंशन अदा नहीं की गई, जिसकी वजह से उन्हें माली मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला और मेयर मुल्तान से मुतालबा किया कि उनकी गुज़िश्ता 2 माह की पेंशन फौरी अदा की जाए। जंग से आपको खबर देंगे। जंग के इलाके दरगाही शाह में अहले इलाका ने SHO के नारावा रवैये के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया और मुअत्तली का मुतालबा किया। जंग के इलाका दरगाही शाह के रिहायशियों ने DPO के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने SHO थाना 18 हजारी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और SHO की मुअत्तली का मुतालबा किया। इस मौका पर मीडिया से बात करते हुए मुजाहिरीन का कहना था कि चंद यौम कबल 8 अफराद ने चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए उनके घर में दाखिल होकर खातून और उसकी बेटियों को ज़दोकोब किया। शोरकोट से आपको खबर दें, शोरकोट के नवाही गांव में फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा मरीजों के ऑपरेशन किए गए। शोरकोट के नवाही गांव में लगाए एरियाज है उसमें काफी प्रोग्रेस की है। किसी चीज में ज्यादा की होगी, किसी में कम की होगी, उसको एक्सेलरेट करना है। जुडिशियल सिस्टम को पैरेलल जैसे आप कोर्स किया वो है। एक टेररिस्ट बिल जो है वो सूबों को भेजा हुआ है, उसमें मजीद चेंजेस इन द लाइट ऑफ डिस्कशन जो हुई है 8 मीटिंग्स में, उसमें चेंजेस करके लॉ मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्टर साहब दोबारा उनको भिजवा रहे हैं। तो ये काम है मुल्क का एक मुत्तहिद होकर हमें इस जंग को डिफीट उनको करना है, दुश्मन को, और इसमें फतह हासिल करनी है। उसके लिए मैं समझता हूँ कि 2 साल का कम से कम जो मुद्दत थी, लेकिन चूंकि उन्होंने 1 साल की तजवीज़ दी है और आई एम श्योर कि वो भी हर चीज़ को तफसील से देखेंगे और फिर बातचीत होगी। उन्होंने भी कहा कि हम मशावरत और डिस्कशन के लिए तैयार हैं। उन्होंने कोई हतमी टेक और लीव वाली बात नहीं की। मैं कोशिश करेंगे अगले 2 दिन में मीटिंग दोबारा कॉल करें इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद में वज़ीर इसहाक डार मीडिया से बात कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, शामिल करेंगे सिंध धरती से कुछ खबरें। अफसोस
अफसोसनाक खबर है जैकबाबाद से, जहां पर तेज रफ्तार चिंची रिक्शा उलटने से एक खातून जाँ बहक जबकि 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। जैकबाबाद थाना सदर की हुदूद के इलाके पुल मुसाफिर में तेज रफ्तार चिंची रिक्शा उलट गया, जिसके नतीजे में 85 साला खातून मौका पर ही जाँ बहक हो गई, जबकि 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत सिविल अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद देकर फारिग कर दिया गया, जबकि मुतवफ़ी खातून की लाश कागजी कार्रवाई मुकम्मल होने पर वरसा के हवाले की गई। बदीन से आपको खबर देंगे। बदीन में मोटरसाइकिल रिक्शों की तादाद में होशरुबा इजाफा होता जा रहा है। कमसिन ड्राइवर्स की वजह से हादसा भी बढ़ रहे हैं। जिला बदीन में मोटरसाइकिल रिक्शों की भरमार है। बदीन और इसके गिरदो नवाह में 10,000 से ज्यादा मोटरसाइकिल रिक्शों का इंकशाफ हुआ है। कमसिन ड्राइवर्स के बायस आए रोज हादसात में इजाफा हो रहा है, जबकि ट्रैफिक पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरियों का कहना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह जगह जगह इस्तेमाल शुदा रिक्शों की सस्ते दामों फरोख्त है। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से न तो चालान किए जाते हैं और न ही कोई ट्रैफिक प्लान मुरतब किया गया है। शहरियों ने इल्जाम आयद किया है कि ट्रैफिक पुलिस रिश्वत की वसूली में मसरूफ है, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अवाम ने वज़ीर आला सिंध से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। और इसके साथ ही कराची से खैबर तक का सफर अपने इख्तिताम